नमस्कार दोस्तों, नए सीरीज़ की अगली दवा पढ़ते हैं और वो है क्यूप्रमेट। तो क्यूप्रमेट तो हम सभी जानते ही हैं, कॉलेज में ये कॉमन प्रिस्क्रिप्शन होता है क्रैम्प्स के लिए, बॉडी क्रैम्प्स के लिए। और इसके अलावा जो स्पाज्म आते हैं एपिलेप्टिक अटैक में भी, कोरिया में भी चलती है ये दवा। लेकिन मेन बात क्या है कि इंडिकेशंस क्या हैं। जैसे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मेरे पास आते हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन आते हैं तो उसमें क्यूप्रमेट भी रहता है, क्यूप्रमार्स भी रहता है, साइलिसिया भी रहती, सारी दवाएं एक साथ दे दी जाती हैं। अगर हम उसके थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पेशेंट को दवा देंगे तो कोई एक दवा सिलेक्शन में आ ही जाती है, और उसके बाद जब हम वो दवा देते हैं तो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो क्यूप्रमेट की अगर बात करें तो डॉक्टर ईबी नैश से, तो इन्होंने कहा है कि अगर एक वर्ड में क्यूप्रमेट को एक्सप्लेन किया जाए तो वो है स्पाज्म। तो पहले मैं जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो देख लेता हूँ, जो वो शुरू में देते हैं, उसी बेस पे उनका पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। स्पाज्म रहता है, क्रैम्प्स, कन्वल्जन्स आते हैं मेनिंजाइटिस में, कॉलरा मार्बस और होपिंग कफ, स्कारलेटना। जो इसकी खास बात होती है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि जो इसका स्पाज्म या कन्वल्जन शुरू होता है वो उंगलियों से या पैर के उंगलियों से शुरू होता है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पूरे शरीर में स्प्रेड होता है, पूरे शरीर को कवर करता है। दिमाग का या शरीर का एग्जॉशन, मेंटल ओवर एग्जर्शन की वजह से या लॉस ऑफ स्लीप की वजह से, इसमें आपका कॉकुलस इंडिकस और नक्स वोमिका भी हैं, लेकिन और बाकी जो सिम्टम्स है वो डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और अफेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि कोई स्किन डिजीज़ है वो सप्रेस्ड हो गई, उसके बाद ख़ास तौर से अगर एक्यूट एक्जिंथमाटा है और वो सप्रेस हो गई लोशन से या किसी भी तरीके से, और उसके बाद कन्वर्जन या स्पाज्म शुरू हो गया, तो उसमें आपकी क्यूप्रमेट मेडिसिन आती है। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि डॉक्टर नैश क्या कहते हैं। तो डॉक्टर नैश इसको अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो कहेंगे कि इसका पूरा जो सार है, सारांश है, वो स्पाज्म में आकर के कंप्लीट हो जाता है। चाहे वो ब्रेन अफेक्शन हो, कंजेशन हो, मेनिंजाइटिस हो, एपोप्लेक्सी हो, किसी भी कंडीशन में स्पाज्म मौजूद रहता है, थोड़ी डिग्री से लेकर के, चाहे वो थोड़ी डिग्री में हो या फिर पूरा बॉडी का कन्वल्जन। सिंपल ट्विचिंग से ये दिक्कत शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये अपना कन्वल्जन का रूप ले लेती है। सीने में दर्द हो, छाती में दर्द हो और वायलेंट स्पाज्मोडिक पेन हो, यहाँ भी स्पाज्म है, ग्राइपिंग पेन हो, प्रेशर हो, भारीपन लगे और उसके बाद वोमिटिंग हो जाती है। कॉलरा इन्फेक्टम, इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं तब उसमें क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा टेरेबल आने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब आप क्यूप्रमेट देते हैं तो कॉलरा भी ठीक हो जाता है, क्रैम्प्स भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर डनहम डिस्क्राइब करते हैं कैम्फोरा, अगर मरीज में कोलैप्स वाली कंडीशन ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप कैम्फोरा के बारे में सोचिए। वोमिटिंग और लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वेरेट्रम अल्बम के बारे में सोच लीजिए। और अगर कॉलरा या कॉलरा इन्फेंटम में क्रैम्प्स आ रहे हैं तब आप क्यूप्रमेट के बारे में सोचिए। इसकी खांसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में जब खांसी आती है तो बच्चे क्या है ना, स्टिफ हो जाते हैं, एकदम से उनकी ब्रीदिंग सीज हो जाती है और शरीर में स्पाज्म शुरू हो जाते हैं, ट्विचिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो हल्का सा कॉन्शियस कंडीशन में आता है और उसके बाद वो वोमिटिंग कर देता है और फिर धीरे धीरे वो रिकवर करने लगता है। जैसे खांसी आने शुरू हुई तो बच्चा एकदम स्टिफ हो जाएगा, बदन में पूरे ट्विचिंग होने लगेगी, कंवल्सिव मूवमेंट होने लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उसका हल्का सा कॉन्शियस आएगा वापस, फिर वोमिटिंग कर देगा और फिर धीरे धीरे वो रिकवर करने लगता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो कैटालेप्टिक स्टेज में है उसी समय वो वोमिटिंग करने लगता है या कफ ढेर सारा निकालने लगता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि स्पाज्म आए या कन्वल्जन्स आए स्किन इरप्शन सप्रेस्ड होने के बाद, ये स्पाज्म आपको किसी भी कंडीशन में मिल सकता है, जैसे डिस्मेनोरिया
या कोई बच्चा बिस्तर पे भी है, बहुत छोटा इन्फेंट है, या आफ्टर पेन में डिलीवरी के बाद वाली कंडीशन में भी इस तरह की कंडीशन में ट्विचिंग इन स्पाज्म प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये था क्यूप्रमेट डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।